नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सुप्रभात सभी मित्रों का। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, सभी भाई बहन गृहिणी, सभी का वेलकम, अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं आपके साथ जयसवाल सर बात करेंगे गणित पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी की बात करेंगे। दोस्तों, आपको पता है 15 लाजवाब प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। ये 15 प्रश्न की आपकी 4th नंबर क्लास है। इसकी पिछली क्लासेज आपने अभी तक भी नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। ये सभी प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार रहने वाले हैं। तो सिलेक्शन पाने के लिए एक बार वीडियो जरूर लास्ट तक, एंड तक सभी प्रश्न अटेंड करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चौथा आपकी क्लास है, चौथी क्लास मैथ्स पेडागोजी की। दोस्तों, कल हमने यह प्रश्न किया था। ये बहुत ही अच्छा लाजवाब प्रश्न है। ये शिक्षक भर्ती में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणनाएं एवं सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में किस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। तो यह आपकी मानसिक प्रक्रियाएं कहलाएंगी। किस प्रकार की प्रक्रियाएं कहलाएंगी? तो यह आपकी मानसिक प्रक्रियाएं कहलाएंगी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या कह रहा प्रश्न आपका। गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। जो आपके गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य होते हैं, तो उन कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण कौन है? गणना करना, निष्कर्ष निकालना, गणितीय आकृतियां बनाना, या इनमें से कोई नहीं। तो सही एवं सटीक आंसर होगा कि गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण जो होता है वह होता है गणितीय आकृतियां बनाना। तीसरा ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। गणित की भाषा का अंग है। सभी लाजवाब प्रश्न है। तो गणित की भाषा का अंग सूत्र है, संख्या संख्यांक चर है, संकेत है, या ये सभी हो जाएंगे। तो गणित की भाषा का अंग आपका सूत्र भी होता है, ठीक है। संख्या संख्या चर जो होते हैं, संख्यांक चर, ये भी गणित भाषा के अंग कहलाते हैं। संकेत भी आपके गणित भाषा का अंग है। तो ये सभी जो है गणित भाषा के अंग कहलाएंगे। तो 4th ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। गणितीय भाषा का स्वरूप है। जो गणितीय भाषा होती है दोस्तों, उसका स्वरूप होता है जोड़, घटाव, गुणा, ये सभी। तो आपको पता है गणितीय भाषा का स्वरूप जोड़ भी है, घटाना भी है और गुणा भी है। तो आपकी ये तीनों हो जाएंगे, यानी ये सभी जो है गणितीय भाषा के। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु आवश्यक है। यानी जो गणित शिक्षण होता है, गणित पेडागोजी में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु आवश्यक क्या होता है? गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से देखना या समझना, या आपके विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना, प्रत्ययों को संकेतों में प्रकट करने का समझना, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु गणित की क्रियाओं को संबंध रूप से समझना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना, प्रत्येक प्रत्ययों को जो संकेत होते हैं उनको प्रकट करने की समझ, ये सभी जो है आपके गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी के विकास हेतु आवश्यक है। ये तीनों लाइनें आपकी आवश्यक हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। सभी लाजवाब प्रश्न है, अपने आप में सिलेक्शन वाले प्रश्न है, सभी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड प्रश्न है। ये प्रश्न पूछे भी गए हैं और संभावित प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गणित शिक्षण में गणित की भाषा का प्रमुख गुण है। जो गणित शिक्षण होती है आपकी, जो मैथ्स पेडागोजी है, उसमें जो है, ठीक है, गणित की भाषा का प्रमुख गुण क्या होता है? शुद्धता, यथार्थता, संक्षिप्तता, या ये सभी। दोस्तों, गणित शिक्षण में गणित की भाषा का जो प्रमुख गुण है, शुद्धता भी गुण है, यथार्थता भी गुण है और संक्षिप्तता भी गुण है। तो समझ लीजिए ये सभी होंगे। और अगर ऐसा ऑप्शन आ गया गुण नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि शुद्धता, संक्षिप्तता और यथार्थता, ये तीनों आपके गणित की भाषा के प्रमुख गुण हैं। अगला प्रश्न आइए देख लेते क्या कह रहा है आपका। सभी लाजवाब प्रश्न है और वीडियो को लाइक शेयर करते जाएंगे दोस्तों। मोरल डाउन नहीं करना है, मोरल मोटिवेशन कायम रखना है। सभी प्रश्न अटेंड कीजिएगा। बच्चों में गणित की भाषा का विकास करने के लिए गणित शिक्षक में निम्न में से क्या गुण होना चाहिए? दोस्तों, बच्चों में अगर आपको, सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, तो समझिए अगर आप अपने बच्चों को गणित की भाषा का विकास करने के लिए
शिक्षक में यानी आपके में क्या गुण होना चाहिए। अगर आप एक गणित के शिक्षक हैं और अपने बच्चों में गणित की भाषा का विकास करेंगे तो उसके लिए आपको कौन से कौन गुण होने चाहिए। गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। गणित कक्षा संचालन की योग्यता आप में होना चाहिए। विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान जो है आप में होना चाहिए। अगर आप गणित के शिक्षक हैं और बच्चों में गणित भाषा का विकास करना है तो आपके ये सभी जो है आवश्यकता होनी चाहिए। गणित के उपकरणों का प्रयोग करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। गणित कक्षा संचालन की योग्यता आप में होना चाहिए। विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान भी आप में होना चाहिए। यानी ये सभी हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए देखेंगे अगला प्रश्न। गणित की भाषा एवं प्राकृतिक प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा है। जो हमारी गणित की भाषा है, भाषा एवं प्रकृति जो है अन्य विषयों की अपेक्षा है, अन्य विषयों के अपेक्षा अधिक कमजोर है, अन्य विषयों के अपेक्षा अधिक लचीली है, अन्य विषयों के सापेक्ष जो है या अपेक्षा अधिक सुदृढ़ है, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग जानते हैं, आप लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं कि गणित की भाषा एवं प्रकृति में अन्य विषयों की अपेक्षा जो है यह अधिक सुदृढ़ मानी जाती है और अधिक सुदृढ़ होती भी है। तो तीसरा ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। गणित की भाषा का महत्व है। जो गणित की भाषा होती है इसका महत्व होता है शारीरिक कौशल के विकास में, संप्रेषण कौशल के विकास में, तार्किक कौशल के विकास में, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग समझते हैं, जानते हैं, अनुभवी हैं कि गणित की भाषा का जो महत्व होता है वह तार्किक कौशल के विकास में होता है। तो तीसरा ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ये सभी नोट्स पीडीएफ फाइल आपको 1 से 2 दिन में टेलीग्राम में अपलोड कर दी जाएगी। जितने भी क्लासेज हुई हैं सभी की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं। सभी मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम है। प्रश्न लाजवाब रहेगा, एनर्जी कायम रखना है, सिलेक्शन तक एनर्जी बरकरार रखना है। प्रश्न देखेंगे, 2 प्रश्न और करेंगे, अभी 2 नहीं 5-6 प्रश्न रह गए हैं, क्योंकि आपको पता है 15 प्रश्नों की यह क्लास होती है। जी हाँ दोस्तों, गणित की भाषा में इनमें से किसको सम्मिलित किया जाता है। जो गणित की भाषा होती है उनमें गणितीय सिद्धांतों को सम्मिलित किया जाता है, गणितीय संकेतों को सम्मिलित किया जाता है, गणितीय पदों को सम्मिलित किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि गणित की भाषा में आपको गणितीय सिद्धांतों को भी सम्मिलित किया जाएगा, संकेतों को भी और पदों को भी सम्मिलित किया जाता है। यानी इन सभी को सम्मिलित किया जाता है गणित की भाषा में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। लाजवाब प्रश्न है, समझिएगा। निम्न में से कौन से विकल्प में गणित की भाषा की झलक है। ऐसा विकल्प बताइए जिसमें आपकी गणित भाषा की झलक दिखाई दे रही हो। राम और सीता जा रहे हैं, भैया जा रहे हैं इनसे कोई मतलब नहीं है, जा रहे हैं तो जा रहे हैं, गणित का यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं है। श्याम जोधपुर जा रहा है, भैया जोधपुर जाए, सतना जाए, भोपाल जाए, रीवा, दिल्ली, मुंबई, कहीं भी जाए, गणित का कोई प्रयोग नहीं है। यात्रा के दौरान मीरा 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की। अब यहाँ पे आ गया, यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किलोमीटर की दूरी, तो चाल बराबर दूरी, समय, ये सब सारी चीज़ें हैं, आपके गणित की झलक तो दिख गई है। ठीक है दोस्तों, झलक यहाँ पे आपके किलोमीटर दूरी दे दिया, मतलब गणित की झलक हमें दिख गई। तो तीसरे ऑप्शन में गणित की झलक दिख रही है, और चौथा भी यही ऑप्शन दे दिया गया है कि श्याम और मोहन दोनों भाई हैं। भाई भाई हो बहन हो, यहाँ पे गणित का कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके तीसरे ऑप्शन में गणित की झलक दिख रही है कि यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की। तो आप सभी लोग अनुभवी हैं, इतना तो समझ जाएंगे। ये प्रश्न बहुत ही आसान था, आप लोग कर जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गणित में प्रश्नों को हल करते समय आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हल को लिखा जाता है। दोस्तों, गणित के जो प्रश्न होते हैं हल करते समय आंकड़े की अगर हमें शुद्धता बनाए रखने के लिए, जो हम देखिए हल लिखते हैं ना कि हल अब ये हो गया, नीचे हल करते हैं, सारी चीज़ें ये होता है। तो आप लोग अनुभवी हैं, आप लोगों ने इतना अच्छा शिक्षा ग्रहण कर लिया कि आप शिक्षा प्रदान लायक हो गए हैं, शिक्षा देने लायक हो गए हैं। और आप सभी को नमन है, क्योंकि शिक्षक जो होते हैं राष्ट्र निर्माता में सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का होने वाला है। तो आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का मेरा नमन है दोस्तों। जय हिंद सभी को। तो सभी लोग बताएंगे कि गणित में प्रश्नों को हल करते समय जो है आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हल को क्या लिखा जाता है। किसी भी तरीके से लिख सकते हैं,
विशेष विधि के अनुसार विभिन्न चरणों में लिखा जाता है, या ज्ञात तरीके से लिखा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो हल के समय का अगर आंकड़ा बनाना है तो हल को शुद्धता बनाए रखने के लिए, समय के आंकड़े की शुद्धता बनाए रखने हल को कैसे लिखते हैं, विशेष विधि के अनुसार विभिन्न चरणों में लिखते हैं। विशेष विधि के अनुसार विभिन्न चरणों में लिखेंगे, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बहुत से बच्चे थे बोलते हैं अरे हल तो लिखना भाई, हल लिखना है, सॉल्व लिखना तो इसी तरह लिख लेंगे, ठीक है, इसको होल थोड़ा लिख देंगे, हल ही लिखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, गणित की भाषा में हमें बताना है दोस्तों। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम में लगाना है। देखिए दोस्तों, माप की अवधारणा विकसित करना है, किसकी अवधारणा, माप की। ठीक है, तो ये जो अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए जो कार्य होते हैं उनको क्रम से बताना है। ठीक है, शिक्षार्थी जो है लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। शिक्षार्थी मीट्री यानी मैट्रिक इकाइयों के बीच जो है संबंधों को समझते हैं। अब यहाँ पे दे दिया गया कोड भाषा आपको बताना है, तो कौन सा पहला होगा। तो पहला आपका जो होगा, देखिए, शिक्षार्थी जो है सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करेंगे। पहले अवलोकन करेंगे, फिर उस वस्तु को सत्यापित करेंगे। फिर इसके बाद शिक्षार्थी जो है लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। अमानक मतलब अंदाजा जिसे बोलते हैं, हम अपने भाषा में अंदाजा बता देते हैं कि ऐसा इतना हो सकता है। ठीक है, तो अमानक इकाइयों का पहले प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद जो है अगर आपको नहीं आ रहा तो फिर शिक्षार्थी क्या है लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। अमानक के बाद फिर मानक करते हैं। फिर इसके बाद क्या, शिक्षार्थी जो मैट्रिक इकाइयों के बीच के संबंधों को समझते हैं। तो पहला आपका सी होगा, दूसरे नंबर पे बी आएगा, तीसरे नंबर पे ए आएगा, चौथे में आपका डी आएगा। ये होगा सही क्रम। ठीक है, किसके लिए, माप की अवधारणाओं को विकसित करने हेतु अपनाए गए कार्य जो होते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2-3 प्रश्न और रह गए हैं, सभी प्रश्नों को अटेंड करके जाएं। एक शिक्षक जो है शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जनरल यानी पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि क्या होगी। आप लोग शिक्षक हैं, अपने विद्यार्थियों को जो है दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जनरल तैयार करने के लिए बढ़ावा देते हैं अगर आप। ठीक है, ठीक है, अनुप्रयोग के साथ विषय गणित जनरल यानी पत्रिका के लिए तैयार करने के लिए आप बढ़ावा देते हैं। तो ये जो गतिविधि आप करा रहे हैं, ये जो गतिविधि हो रही है, ये कैसी गतिविधि है, ये आप लोगों को बताना है। गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों को संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना, शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करना, अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, या गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना। तो दोस्तों, एक शिक्षक होने के नाते जब शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ जो है आप गणितीय जनरल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देते हैं, तो यह गतिविधि जो होती है गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना, यह गतिविधि आपके पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि अंक गणित का उद्देश्य होता है दैनिक जीवन के कार्य हेतु, मजदूरी एवं व्यवसाय हेतु, व्यवहारिक उपयोग हेतु, या ये सभी हो गए। तो आप लोग जानते हैं जो अंक गणित होता है दैनिक कार्य हेतु ही यूज होता है, प्रयोग होता है। मजदूरी व्यवसाय में भी प्रयोग होता है। हिसाब किताब के लिए मैंने इतने दिन काम किया, इतना काम करना है, 10 फुट गड्ढा खोदना है, 5 फुट गड्ढा खोदना है। ठीक है, ये अंक गणित शिक्षण का उद्देश्य ये सभी है। तो मजदूरी एवं व्यवसाय हेतु भी होता है। व्यवहारिक ज्ञान के लिए भी होना चाहिए कि मैंने इसको इतना पैसा दिया, इसको मेरा होना चाहिए। दो आदमी इधर खड़े हैं, 2 उधर, तो कितने हो गए, 4 आदमी हो गए। तो क्या हो गया, व्यवहारिक उपयोग हेतु भी अंक गणित शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो ये सभी हो जाएंगे आप लोगों के, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह कह रहा है दोस्तों, गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा कौन सी है। अंक गणित है, बीज गणित है, सांख्यिकी है, या आपकी ज्यामिति है। सभी लोग कमेंट करेंगे, लाजवाब प्रश्न है।
15वां प्रश्न है इस क्लास का दोस्तों। अभी तक हमने गणित शिक्षण शास्त्र के 60 प्रश्न अटेंड कर लिए हैं और यहाँ पर अधिकतम प्रश्न करने वाले हैं। तो गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा कौन सी है? तो आपकी अंकगणित मानी जाती है। बहुत से बच्चे सांख्यिकी करते हैं, ठीक है, पुरानी जो मानते हैं कि सबसे पुरानी सांख्यिकी है, अंकगणित है, बीजगणित है, क्या है, ये भी एक प्रश्न आता है, ठीक है। तो बहुत से में सांख्यिकी मिलेगा आपको। तो अगर गणित की अगर सर्वप्रथम विकसित शाखा पूछा जाए, विकसित का नाम आ जाए, सर्वप्रथम विकसित शाखा, तो वह आपकी अंकगणित ही होगी, यानी पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी हमें प्लीज कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। और शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना चाहते हैं, आपका सपना है शिक्षक बनना, अध्यापक बनना, शिक्षिका बनना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने में भाई बहन अभी तक आपने सदस्यता हासिल कर ली है, सब्सक्राइब कर लिया है, सभी को दिल से धन्यवाद है। और माँ सरस्वती से हर क्लास में वंदना अभिनंदन प्रार्थना करते हैं दोस्तों कि आप लोगों का अगले साल जो हो वह बहुत ही बड़ा हो, बहुत ही होनहार होगा, क्योंकि आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। आप लोग लगे रहिए, क्लासेज अटेंड कीजिए, सभी क्लासेज आपके एग्जाम पैटर्न पर है, तो कोई माइंड में आपको प्रेशर नहीं लेना है। बेहतरीन क्लासेज अटेंड कीजिए, तैयारी कीजिए और नोट्स बनाते जाइए। वो समय, वो वक्त जल्द ही आने वाला है जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हैं। तो धन्यवाद सभी का, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास पर। जय हिंद, वंदे मातरम।